हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, और ये है इसकी थर्ड एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस में इसे यूज कर सके। 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपकी बुक में 2 थ्योरम्स हैं, 7.4 और 7.5। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम यानी कि 7.4 को देखते हैं। आप लोग ये चैप्टर कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर ये भी है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then 2 triangles are congruent. It means ये हुआ कि सपोज कर लो आपके पास 2 ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल है फर्स्ट ट्राइंगल जिसका नाम रख लेते हैं हम, ट्राइंगल में जो पॉइंट्स है A, B, C, और सेकेंड ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल P, Q, R। इसमें कंडीशन ये है कि सपोज कर लो AB इक्वल हो जाए PQ के, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू हो जाए QR के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड। और इसके बाद नेक्स्ट साइड AC इज इक्वल टू हो जाए PR के, ठीक है, यानी ये वाली साइड, ये थर्ड साइड। अगर ये तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो दोनों जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी आप लोग साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल यूज कर सकते हैं 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इसके लिए आपको तीनों साइड इक्वल चाहिए होगी। तो इसी बात को थ्योरम 7.4 में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो अब जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इसे यूज भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है आपके लिए थ्योरम 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ इन 2 राइट triangles are the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then 2 triangles are congruent. अब इसको, ये जो आपके पास थ्योरम है, अब इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि सपोज कर लो आपके पास एक फर्स्ट ट्राइंगल गिवन है और इसमें मैं इसका नाम रख लेता हूं X, Y, Z। ये मैंने इसका नाम रख लिया और इसमें Y एंगल आपके पास 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया। इसके अलावा एक और ट्राइंगल है आपके पास EFG, ठीक है, मैंने नाम रख लिया, और यहां पे ये 90 डिग्री का है। तो इट मीन्स ये हुआ कि ये सेकेंड ट्राइंगल भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जैसे इस स्टेटमेंट इसमें गिवन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 190 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। जैसे अब आप देख सकते हो कि एंगल Y इज इक्वल टू एंगल F है। इन दोनों की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है, जिसे आप कह सकते हो ये दोनों राइट एंगल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि जैसे इस क्वेश्चन को आप, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो, इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। इट मीन्स ये कि एक तो आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और एक आपके पास इसका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है ये वाली साइड जो स्लांट लाइन ड्रॉ हो रखी है, इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि अगर सेकंड कंडीशन की बात करूं, XZ इज इक्वल टू, अगर आपके पास EG हो जाए, फर्स्ट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, सेकंड आपके पास हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये है एनी अदर साइड। एनी अदर साइड में ये हो सकता है कि आपके पास जैसे ये XY हो और EF है, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि XY इज इक्वल टू EF, या फिर जो इसके बेस में लाइन क्रिएट हो रही है, ये साइड जो क्रिएट हो रही है, ठीक है, YZ और FG, ये भी हो सकती है। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हो YZ इज इक्वल टू FG। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट होना चाहिए, यानी ये दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होने चाहिए या राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि जो हाइपोटेनस क्रिएट होगा ये इक्वल होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहां लिखा है XZ ये फर्स्ट ट्राइंगल से है और EG सेकंड ट्राइंगल से है, और इसके अलावा
जो थर्ड, ये इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के अंदर इक्वल होनी चाहिए। या तो आपके पास एक्स वाई ई एफ, यानी जो इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है, एटीट्यूड जो ड्रॉ हो रहा है, ये इक्वल हो जाए, या फिर इसका जो बेस क्रिएट हो रहा है वाई जेड या फिर एफ जी, ये इक्वल हो जाए। इन दोनों में से एक चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे और लिख दिया है। ठीक है, दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों ना भी हो, इन दोनों में से कोई एक हो जाए, तो हमारे पास 3 कंडीशंस मिल जाएंगी। तो जब भी 3 कंडीशंस मिल जाएगी तो हम यूज कर सकते हैं RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, यहाँ पे RHS मीन्स है, R मीन्स यहाँ पर राइट एंगल है, H मीन्स यहाँ पे हाइपोटेनस है, और S मीन्स है साइड। एंड जो मैं कह रहा हूं ना, तीन दोनों में से कोई एक साइड, या फिर बेस वाली साइड या परपेंडिकुलर वाली साइड, इन दोनों में से कोई भी एक का पेयर बन जाए, दोनों इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये 7.4 और 7.5 थ्योरम अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये डायग्राम गिवन है 7.39। ठीक है, ट्राइंगल ABC, और इसके अंदर एक इंटरनल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है आपके पास BDC, और P पॉइंट भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोलेटेड ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. Vertex A and D are on the same side of BC. See figure 7.39. If AD is extended to the intersect BC at point P, show that. देखो, अब इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसे यूज करेंगे, उसे समझते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है ये बाद में डिस्कस करूंगा, पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, यानी कि पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, जो आउटर ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABC, ये गिवन है। ठीक है, और सेकंड आपके पास इसके अंदर इंटरनल ट्राइंगल गिवन है आपके पास DBC, और ये दोनों ही ट्राइंगल आपके पास आइसोलेटेड ट्राइंगल है। आइसोलेटेड ट्राइंगल मींस ये हुआ कि इसके अंदर जो ये साइड है आपके पास AB और AC, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी, और जो इंटरनल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है इसके अंदर BD और DC ये आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो आप अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम ये बात आप मेंशन भी कर सकते हो कि गिवन। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड DBC, और दोनों कैसे हैं आपके पास है आइसोलेटेड ट्राइंगल है। आइसोलेटेड ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि आपके पास AB इज इक्वल टू आपको AC गिवन है। ठीक है, फर्स्ट, और सेकंड आपके पास BD इज इक्वल टू आपके पास DC गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहो तो इस एंगल को भी अगर कंसीडर कर लो, ये इंटरनल एंगल, जैसे मैं इनका नाम 1 और इसका नाम 2 रख लूं, तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। अच्छा, उसके बाद जो एंगल B क्रिएट हो रहा है, B का मतलब ये पूरे कंप्लीट B की बात कर रहा हूं। ठीक है, और C की बात करूंगा तो पूरे कंप्लीट C की बात कर रहा हूं, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं एंगल ABC। ठीक है, मैंने पूरा लिख लिया ABC, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ABP, ए की बात है ये वाला एंगल, और इसके अलावा ACB, यानी लिख सकता हूं ACB भी लिख सकते हैं हम इसे, या फिर P लिखना चाहो P भी लिख सकते हो, ACB, ये भी आपके पास इक्वल गिवन है। गिवन इसलिए क्योंकि आपके पास ये आइसोलेटेड ट्राइंगल है, तो अंडरस्टूड है ये इक्वल होंगे। अच्छा, अब 1 बाय 1 देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD एंड ACD, ABD, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACD, यानी कि ये वाला पोर्शन ACD हमारा ये बन रहा है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम यूज करेंगे और इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो इसके अंदर कि AB इज इक्वल टू AC, और रीजन आप मेंशन कर सकते हो गिवन। सेकंड कंडीशन आप यूज कर सकते हो कि आपके पास BD इज इक्वल टू DC है। ठीक है, या फिर CD भी लिख सकते हैं हम लोग, BD इज इक्वल टू CD, और ये भी आपके पास क्या है गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपके पास AD क्रिएट हो रहा है, AD दोनों में कॉमन पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू AD, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास,
और ये क्या है, कॉमन है, तो आप लिख सकते हो, कॉमन लिख सकते हो या फिर कॉमन साइड भी लिख सकते हो। तो आपके पास 3 कंडीशन चाहिए थी, तीनों कंडीशन आ गई। तो आप फर्दर आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये आपने प्रूफ कर दिया। और रीजन लिख सकते हो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल या कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, इसके थ्रू आपने इसे प्रूफ कर दिया, ये कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि बहुत सारी चीजें आपको यहां पे इक्वल दिखाई देगी। ठीक है, जैसे इसमें एक तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे इसमें अगर सेकंड प्रूफ जो हमें करना है पहले उसे देख लेते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू, हमें प्रूफ करना है ए सी पी के। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम ले लेंगे ए बी पी। ठीक है, ए बी पी इस वाले को, यानी कि इस पूरे बड़े पोर्शन को, और इसके अलावा ए सी पी इसे भी करना होगा। ठीक है, इसे हम बाद में करेंगे, लेकिन हम बाकी चीजें देखते हैं। जैसे आपके पास है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल डी, कि ए सी जो है ये बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को भी करता है और एंगल डी को भी करता है। तो एंगल ए को तो डेफिनेटली करता है, वो आप ऐसे लिख सकते हो कि सपोज करो इस एंगल का नाम मैंने 3 रख लिया, इसका नाम मैंने 4 रख लिया, तो आप यहां लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, रीजन लिख सकते हो कि बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया, यानी कि इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है इसमें ये वाला पोर्शन है ना कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये तो आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन अब डी वाला जो एंगल है इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नीचे बोला गया कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, इसे हम फर्दर आगे करेंगे। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो आपने इस यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पूरा प्रूफ कर दिया और थर्ड का फर्स्ट हाफ पोर्शन यानी कि एंगल ए के लिए आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल्स है उसे हम यूज कर लेते हैं। तो यहां मेंशन करेंगे ट्राइंगल ए बीपी एंड ट्राइंगल ए सीपी। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं। अब ए बीपी को पहले देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा हमें डायग्राम को थोड़ा समझने में। तो ए बीपी यानी कि पूरा कंप्लीट पोर्शन, और इधर ये पूरा कंप्लीट पोर्शन। तो इसमें आपके पास ए बी जो है, आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, आप यहां मेंशन कर सकते हो गिवन। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो एपी एपी। ठीक है, एपी यहां पे भी आ रहा है और एपी इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि कॉमन पार्ट है। अब यहां मेंशन कर सकते हो ये कॉमन हो गया। इसके अलावा थर्ड पोर्शन और देखना है हमें, तो थर्ड पोर्शन में आप जो एंगल ए क्रिएट हो रहा है, सॉरी एंगल सी क्रिएट हो रहा है और एंगल बी क्रिएट हो रहा है, ये इक्वल होगा, यानी कि आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन आप लिख सकते हो। तो यहां मेंशन करोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी जिसे आप यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये रही, सेकंड कंडीशन ये रही, और थर्ड कंडीशन भी आपको मिल गई। जब ये तीनों कंडीशन आपको मिल चुकी है, ठीक है, तो फर्दर आप इसे लिख सकते हो। ये जो दोनों ट्राइंगल है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि लिख सकता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, यानी कि आपने ये सेकंड भी प्रूफ कर दिया, फर्स्ट ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, सेकंड भी प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब डी की बात करते हैं, जो डी में आपको बोला गया था। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल का नाम मैं 5 रख लेता हूं, इस एंगल का नाम 6 रख लेता हूं। तो यहां मेंशन करूंगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन आप लिख सकते हो सीपीसीटी। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉन्ग्रेंट आपने प्रूफ किया इसके अंदर भी आप मेंशन जरूर कर देना, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, आप यहां मेंशन जरूर कर देना कि आपने इसे जो प्रूफ किया है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल के थ्रू आपने इसे प्रूफ किया है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप इसे मेंशन जरूर कर देना। और बाय सीपीसीटी आपने ये भी प्रूफ कर दिया, यानी फर्स्ट पोर्शन आपने प्रूफ कर दिया, सेकंड पोर्शन प्रूफ कर दिया, और थर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीटली प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं इस डी वाले पोर्शन की। ठीक है, तो डी वाले पोर्शन में हमें ये प्रूफ करना है कि एपी, ये जो लाइन आ रही है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, बीसी को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बीसी को तो आप ऑलरेडी प्रूफ कर सकते हो कि जब आपने इसे इस वाले में देखो, ये जो ट्राइंगल आपके पास है सेकंड वाला जो आपने प्रूफ किया, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि आपके पास ये बीपी इज इक्वल टू आपके पास पीसी हो गया, और रीजन आप लिख सकते हो सीपीसीटी। इसके थ्रू आपने ऑलरेडी इसे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं।
ठीक है, इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन आपके पास एपी आ रहा है ये इसका बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो बाइसिपिसिटी, ये जब आपके पास ये कंडीशन हो गया तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। लेकिन अब ये परपेंडिकुलर के लिए हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल हो। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो इसको 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं इस फोर्थ के सोल्यूशन में। ठीक है, ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, 5 तो देखो 5 और 6 ऊपर वाले एंगल है, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये 5 है और ये 6 है। अब ये वाला जो एंगल है इसे मैं 7 और 8 कंसीडर कर लेता हूं। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 7 और एंगल 8 ये हमारे पास 90 डिग्री के क्रिएट होंगे। देखो अब जैसे आप यहां देख सकते हो बाय सीपीसीटी, तो आप लिख सकते हो कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंगल 7 और एंगल 8 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और रीजन आप लिख सकते हो सीपीसीटी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पे ये भी बात भी कंफर्म है कि एंगल 7 को और एंगल 8 को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहां पे आपके पास जो बीसी है वो लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एक सिंगल सेम लाइन पे दोनों लाइन क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, अब ऑलरेडी आपके पास एंगल 7 और एंगल 8 की वैल्यू इक्वल है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो कि पुट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहां मेंशन कर सकते हो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 8 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं 180 को 2 से इधर डिवाइड करूंगा, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आ गया। यानी कि आपने एंगल 8 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आपने यूज किया था एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इट मीन्स ये हुआ कि एंगल 7 और 8 की जो वैल्यू है दोनों 90 डिग्री हो गई। ठीक है, तो आपने इसे 90 डिग्री ईच प्रूफ कर दिया। एंगल 7 भी आपका 90 डिग्री का हो गया और एंगल 8 भी आपका 90 डिग्री का हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है आपके पास है एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे हेंस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 ट्राइंगल्स का पेयर्स हमें डिफरेंट हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। उसके बाद इसके एंगल्स को हमें बाइसेक्टर प्रूफ करना था और उसके बाद नीचे ये 90 डिग्री का एंगल हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट स्टेप मैंने ये करवाया, सेकंड स्टेप ये करवाया, थर्ड स्टेप मैंने आपको ये करवाया और फोर्थ स्टेप में आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, AD इज द एल्टीट्यूड ऑन ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD is bisector of BC and AD is bisect angle A। अब देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम तो नहीं गिवन है, बट हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपने को आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, तो एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे ये आपको ये बोला गया कि ये ABC जो है आपके पास ट्राइंगल, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि आपके पास AB इक्वल टू AC है। ठीक है, इसे हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं और ये बात आपको यहां मेंशन भी की गई है। और इसके बाद आपसे ये बोला गया, इसमें D एक पॉइंट है इस तरीके से है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रही है BC को। तो BC जैसे आप बेस लाइन देख रहे हो तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरह से आप, और ये पॉइंट आपका D आ जाएगा और इसे आपको ये प्रूफ करना है इसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, और जो प्रूफ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू आपके पास DC है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया इट मींस अंडरस्टूड हो गया कि आपके पास जो AD है ये से बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा है। और सेकंड हमें ये प्रूफ करना है ये जो लाइन आपके पास AD है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये आपके पास एंगल 1 और ये एंगल 2। अगर हमने इसे एंगल 1 को और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। जब हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम आपने समझ लिया अच्छे से। अब डायग्राम समझने के बाद अब जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले आप लिख देंगे आपको गिवन है क्या है, और उसके बाद जो प्रूफ करना है वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, या इतना करने के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल ABD और जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है ACD।
इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, रीजन आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एडी साइड है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो एडी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, तो आप यहां ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, रीजन कॉमन आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये इस क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ये आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर आपके पास टू साइड्स हैं, अगर ये इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट एंगल क्रिएट होंगे, यानी एंगल सी और एंगल बी, ये भी इक्वल होंगे। तो आपको ये एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी आपको गिवन है। तो हम लोग इसे यूज कर लेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ब्रैकेट में आप रीजन लिख दोगे गिवन। ठीक है, तो 3 कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये और थर्ड कंडीशन ये, तीनों कंडीशन आपको मिल गई। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। आप रीजन मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि टू साइड है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू आपने इसे प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। जब आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अंडरस्टूड है कि इसके बाद की चीजें, जैसे फर्स्ट आपको प्रूफ करना था कि फर्स्ट कंडीशन आपको जो प्रूफ करनी थी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी आपने प्रूफ कर लिया, और रीजन लिख सकते हो बाय सीपी सी टी। ठीक है, जब आपने इसे प्रूफ कर दिया तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो एडी है, एडी वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है बीसी को। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड के बाद, सेकंड में जो से एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आप ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां मेंशन कर सकते हो बाय सीपीसीडी, ये भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। जब आपने एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एडी से बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये भी प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर एडी बाइसेक्ट एंगल ए, और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है सेकंड टोटल कंप्लीट हो गया, यानी कि सारी चीजें आपने इसमें प्रूफ कर दी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तक ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट, मतलब इस वीडियो 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर अच्छी लगी तो अच्छा बताना, बुरी लगी तो बुरा बताना, बट वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।